स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाना। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम उनकी पावर्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे नए लिसनर्स हमारे प्रीवियस एपिसोड को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। सर, क्या आप हमें प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में एनलाइटन कर सकते हैं? जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में प्रेसिडेंट के इलेक्शन और बाकी सारी प्रोसेस के बारे में समझा, आज हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में समझते हैं। इसी सीरीज में सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। पहला, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूल्स को मॉडिफाई और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और उनके रेम्यूनरेशंस को डिटरमाइन भी करते हैं। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग को भी अपॉइंट करते हैं। उनके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्टेट गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को अपॉइंट करते हैं। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सके और उनके पास शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के रिस्पेक्ट में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती है। अगर कैबिनेट के मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा डिस्कस नहीं किया गया हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को ये डायरेक्शंस दे सकते हैं कि वो उस सब्जेक्ट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसिडरेशन में लाकर डिस्कस करे। सर, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं? जैसे कि हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस किया, अब हम उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को समझेंगे। पहला, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट को समन या फिर प्रोरोग करे। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा को भी समन कर सकते हैं। जब किसी जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं और उसे प्रेसिडेंट्स एड्रेस कहा जाता है। प्रेसिडेंट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी अपॉइंट करते हैं। फिर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करना है। प्रेसिडेंट लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को भी अपॉइंट करते थे। प्रेसिडेंट किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। हावेवर, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना होता है। प्रेसिडेंट कुछ बिल्स के लिए रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट करने की परमिशन भी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने कुछ रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं, जैसे कैग और यूपीएससी के रिपोर्ट्स, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट एटसेट्रा। सर, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पावर है फाइनेंशियल पावर्स। तो क्या आप स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अवेयर कर सकते हैं? अब तक हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स को समझा।
अब हम फाइनेंशियल पावर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मैंडेटरी मानी जाती है। प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद बजट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। अगर ग्रांट्स की डिमांड करनी हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसी तरह प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। कुछ मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस भी दे सकता है। हावेवर, एडवाइस को मानना या एक्सेप्ट करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 कुछ पार्डनिंग पावर्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ये पावर्स है कि वो किसी भी पनिशमेंट के अगेंस्ट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है अगेंस्ट यूनियन लॉ, प्रेसिडेंट मार्शल कोर्ट के द्वारा दी गई पनिशमेंट के अगेंस्ट या फिर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। सर, हमें ये तो पता है कि पार्डनिंग पावर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन क्या आप उन टाइप्स को सिंपल वर्ड्स में हमें बता सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर्स है उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है पार्डन। पहला पार्डन इस तरह का पावर है जिसमें जो कन्विक्ट होता है उसको फ्री किया जाता है और जो डेथ सेंटेंस है उसे एब्सॉल्व कर लिया जाता है। दूसरी पावर है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है कि इस तरह की पावर इस तरह की कन्विक्शन में जो कन्विक्ट होता है उसकी पनिशमेंट को चेंज किया जा सकता है, यानी कि डेथ पनिशमेंट है तो उसको दूसरी पनिशमेंट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तीसरा है रिमिशन। रिमिशन होता है कि इसमें इम्प्रिजनमेंट के टर्म्स को रिड्यूस किया जाता है। इसका मतलब अगर किसी को 10 साल की सजा है तो हो सकता है उसकी सजा रिमिशन के द्वारा कम कर दे। चौथा है रिस्पाइट। यह ऐसी पार्डनिंग पावर होती है जिसमें ओरिजिनल पनिशमेंट को रिड्यूस करके लेस पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन ये किसी स्पेशल कंडीशन में ही पॉसिबल हो सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट है रिप्राइव। इसमें जो पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है उसे परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी पीरियड के लिए वैलिड किया जाता है। सर, आपने लास्ट एपिसोड में हमें बताया था कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है और प्रेसिडेंट इंडियन डिप्लोमेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट के पास कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं? अब हम प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स को समझेंगे। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स को पार्लियामेंट अप्रूव करता है उन्हें प्रेसिडेंट के नाम से निगोशिएट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल फोरम्स और अफेयर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास कुछ मिलिट्री पावर्स भी होती है, जैसे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। प्रेसिडेंट मिलिट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयर फोर्स। प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट करना थ्रू आर्टिकल 356 एंड 365। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। सर, डिप्लोमेटिक पावर्स को समझने के बाद अब हम उन पावर्स के बारे में समझना चाहते हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या फिर वीटो पावर। तो क्या आप हमें प्रेसिडेंट की इन पावर्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं? वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब किसी भी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पार्लियामेंट को तो उसे पास करना ही पड़ता है, लेकिन उस बिल को पूरी तरीके से एक्ट बनने के लिए उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल और एसेंट का होना इंपॉर्टेंट होता है।
अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चॉइस होती है, या तो वो बिल को रिजेक्ट करे, पास करे, रिटर्न करे या रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। ये चॉइसेस जो प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल होते हैं, इसे वेटो पावर कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वेटो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 111 के द्वारा ग्रांट किया जाता है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। You can listen to Study IQ presents the podcast on audio streaming platforms as well, जैसे Spotify, Hubhopper, Google Podcast, Apple Podcast, Kuku FM, etc. लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।